ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 401 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है अ PR प्रैक्टिशनर कैन एस्टैब्लिश रेपुटेशन ऑफ रिलायबिलिटी विद द प्रेस बाय हिज। जो एक PR प्रैक्टिशनर होता है वो एस्टैब्लिश कर सकता है जो रेपुटेशन ऑफ रिलायबिलिटी है उसकी प्रेस के साथ बाय हिज, किसके जरिए, किस तरह से, यानी बाय हिज कंडक्ट, उसका जो कंडक्ट है उसके जरिए। तो कंडक्ट यहाँ पर आंसर है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेसिकली जो एक स्टडी है एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स की और जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसकी। सो वो है डेस्क रिसर्च। डेस्क रिसर्च इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिप अ PR प्रैक्टिशनर शुड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन। इनमें से कौन सी टिप जो है PR प्रैक्टिशनर को नहीं लेना चाहिए कंसिडरेशन में जब दे रहा है वो इंटरव्यूज। सो वो है ऑलवेज लीड आंसर टू मोर क्वेश्चन। ऑलवेज लीड आंसर्स टू मोर क्वेश्चन। और उसके बाद ये कि इन एलिमेंट ऑफ अ PR बजट, जो एलिमेंट्स के अंदर PR बजट के लेबर इंक्लूड, उसमें शामिल है क्या? सैलरी। सैलरी। और उसके बाद ये कि अ डैश, एक डैश जो है वो लार्ज आउटडोर साइन बोर्ड होता है यूजुअली वुडन का, जो कि पाया जाता है ऐसी जगहों के ऊपर जो कि हाई ट्रैफिक वाली जगह होती है, जैसे कि सिटीज में आप देखेंगे रोड्स के ऊपर, मोटरवेज और हाईवेज में, तो वो क्या है, वो बिल बोर्ड्स होता है। शहर के अंदर आप देखते हैं कि बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है ऐसे रोड्स के ऊपर लगाया जाता है। वहां पर मोटरवेज और हाईवेज पे भी आप इनको देखते हैं। उसके बाद ये कि डैश इज द पर्सन, कौन ऐसा शख्स होता है जो कि शेप देता है और स्कल्प करता है वर्ड्स इन एन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजमेंट में, इंटरेस्टिंग तरह के और क्रिस्पी वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, वो कौन होता है? वो कॉपीराइटर होता है। कॉपीराइटर को वर्ड स्मिथ भी कहा जाता है। सो कॉपीराइटर इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि एडवर्टाइजिंग बाय इट्स वेरी नेचर, जो उसकी नेचर होती है एडवर्टाइजिंग की, वो ट्राई टू डैश, वो क्या करती है अपनी ऑडियंस को कि टू डू समथिंग, देयरफॉर एडवोकेसी इज पर्टिनेंट टू अ डिस्कशन ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। तो इसी वजह से एथिक्स वगैरह भी जो है उसका जो है डिस्कशन आता है कि मतलब जो कुछ किया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के जरिए वो एथिकल भी है या नहीं। तो एडवर्टाइजिंग क्या करती है? परस्यू करती है उसकी ऑडियंस को कि वो कुछ करें। सो परस्यूड इसका आंसर हो गया, परस्यूड। उसके बाद ये कि सबलिमिनल मैसेज इज ट्रांसमिटेड, एक सबलिमिनल मैसेज जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है कुछ इस तरीके से कि जो रिसीवर है वो इसमें से क्या है, नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ रिसीविंग इट, यानी कि वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। अब यह है कि जो ब्रिटिश प्रैक्टिशनर हैं नाउ कॉल, वो जो है आप कहते हैं पब्लिक रिलेशन को एज क्या, एज इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, एज इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। सो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इसका आंसर है। उसके बाद ये अ डैश, डैश जो है इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए वो बाय करता है गुड्स या प्रोडक्ट जो है लार्ज क्वांटिटीज के अंदर, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में। मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर से या तो डायरेक्टली करेगा या थ्रू होलसेलर करता है, और फिर वो बेचता है इंडिविजुअल्स को, सेल इंडिविजुअल्स आइटम्स, या फिर इंडिविजुअल आइटम, या फिर स्मॉल क्वांटिटीज, या तो वो मतलब बिल्कुल अलग अलग बेचेगा या बहुत छोटी क्वांटिटीज के अंदर वो बेचता है जनरल पब्लिक को। सो वो कौन होता है? वो रिटेलर होता है। रिटेलर ये काम करता है, यानी कि आप जो रिटेलर है वो बहुत छोटी क्वांटिटीज में बेचता है। आप नॉर्मली जब भी रिटेलर से कोई चीज़ बाय करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बाय करें। नॉर्मली तौर पे रिटेलर से बहुत कम मिकदार में प्रोडक्ट को बाय किया जाता है। उसके बाद ये कि डैश जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस है, रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। सो ये जो है मार्केटिंग है। नॉर्मली मार्केटिंग को लोग सेल्स समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग में असल में क्या है, मार्केटिंग के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, एंटिसिपेट किया जाता है और सेटिस्फाई किया जाता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को, और वो भी प्रॉफिटेबली, यानी कि प्रॉफिट के साथ। सो कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस होता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जाए, वो भी प्रॉफिटेबली। ये है असल में मार्केटिंग। और उसके बाद ये कि डैश कम्युनिकेशन, सो कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल प्रोसेस है ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, मीनिंग, कोऑर्डिनेट करने का मीनिंग एटलीस्ट 2% पीपल के दरमियान एक सिचुएशन के अंदर, जो कि अलाउ करता है म्यूचुअल अपॉर्चुनिटीज
स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों के लिए। सो इसका जवाब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद ये कि इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट प्रिंटेड एडवर्टाइजिंग पर्टेनिंग टू सेल ऑफ अ बुक, जो कि बुक सेल करने के लिए थी, वो पब्लिश की गई थी कौन से ईयर के अंदर, 1450 के अंदर। और उसके बाद ये कि इन एड्स सेंट्रल आइडिया, एक एड का सेंट्रल आइडिया जो कि ग्रैब करता है आपकी अटेंशन एंड और स्टिक रह जाता है आपकी मेमोरी के अंदर, इज दी, वो क्या है, वो है क्रिएटिव कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है वो। और उसके बाद ये कि द रिपोर्टर्स नेम, रिपोर्टर का जो नेम है यूजुअली तौर पे बिगिनिंग के ऊपर होता है स्टोरी की, इस टर्म डेज, उसके लिए टर्म क्या है, बाई लाइन, बाई लाइन। और उसके बाद ये कि डैश टेक्निक इन प्रोपेगेंडा, कौन सी टेक्निक जो है प्रोपेगेंडा के अंदर लिंक करती है एक पर्सन का, एक पर्सन को या आइडिया को टू बी अ नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल होना वो है कॉल, नेम कॉलिंग, नेम कॉलिंग इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि जो फर्स्ट पी है 4 पीस में से, टू पी आर रोल इन मार्केटिंग स्टैंड फॉर, सो 4 पीस आपने पढ़े होंगे। सो जो 4 पीस में से पहला है वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पी के लाया जाता है, सबसे पहला जो पी आता है। उसके बाद ये कि ह्यूज ऑडियंस, बहुत ज़्यादा यानी कि ऑडियंस होना, गुड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होना और पॉपुलर मीडियम, ये जो तमाम की तमाम एडवांटेज है कौन से कम्युनिकेशन चैनल का, ये है टीवी, टीवी के अंदर ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा होती है और अच्छी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है और पॉपुलर मीडियम है, ये जो है टीवी है। और उसके बाद ये कि न्यूज़ प्रिंट में भी डिफाइंड है, न्यूज़ प्रिंट को जो है वो डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, एक चीप एब्जॉर्बेंट पेपर सुटेबल फॉर न्यूज़पेपर, एक सस्ता एब्जॉर्बेंट पेपर होता है जो कि सुटेबल होता है न्यूज़पेपर्स के लिए। उसके बाद ये कि डैश जो है वो प्रोसेस है कम्युनिकेट करने का इन्फॉर्मेशन टू लॉट्स ऑफ पीपल एट वंस, यानी कि एक साथ ही कई सारे लोगों से कम्युनिकेशन कर ली जाती है। अब चाहे वो टेलीविजन के जरिए की जाए, रेडियो के जरिए या न्यूज़पेपर के जरिए, वो किस तरह की कम्युनिकेशन है उसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। इसीलिए इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है क्योंकि एक साथ ही हजारों, लाखों, इवन के करोड़ों या अरबों लोगों तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा रही होती है, कम्युनिकेट किया जा रहा होता है। टीवी के जरिए भी ऐसा होता है, रेडियो के जरिए भी या न्यूज़पेपर के जरिए भी, सो ये मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद ये कि पीआर जो है इज अ फॉर्म, एक फॉर्म है कम्युनिकेशन की जो कि अप्लाई की जाती है ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर। सो ये बात जो है वो गलत है, ये बात सही नहीं है। उसके बाद ये कि एक पिक्चर जो कि रिप्रेजेंट करती है वर्ड को, वो जानी जाती है किसके तौर पर, पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम के तौर पर, पिक्टोग्राम के तौर पर। उसके बाद ये कि डैश जो इनमें से वो कलेक्टिव ओपिनियन होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, वो कौन सा है, वो है पब्लिक ओपिनियन। वो पब्लिक ओपिनियन कहलाया था कलेक्टिव इसी वजह से कि वो पब्लिक है ना, पब्लिक का, इसलिए वो कलेक्टिव है, इंडिविजुअल नहीं है बल्कि कलेक्टिव है। उसके बाद ये डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ पीआर, कौन जो है इनमें से जाना जाता है फादर ऑफ पीआर के तौर पे, वो है एडवर्ड बर्नीस, एडवर्ड बर्नीस। और उसके बाद ये कि जो कंप्लीट लिस्ट है यूनिवर्स की या फिर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की स्टडी के अंदर वो जानी जाती है किसके तौर पे, वो है सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि फॉल्स या फिर पार्टली फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पूरी तरह से फॉल्स है या फिर कुछ हद तक कुछ हद तक नहीं बल्कि उसका आधा हिस्सा कह लें या तकरीबन काफ़ी हद तक हिस्सा उसका जो फॉल्स होता है, जो कि यूज़ करती है एक गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टी और इंटेंटेड टू सर्वे द ओपिनियन ऑफ द पॉपुलेशन, वो जाना जाता है किसके तौर पे। सो ये जो है प्रोपेगेंडा होता है। अक्सर आप प्रोपेगेंडे का वर्ड सुनते हैं तो प्रोपेगेंडा में यही होता है कि या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही होती है या फिर मिक्सअप करके जो है सही के साथ फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही होती है, तो वो प्रोपेगेंडा होता है। उसके बाद ये कि डैश इज द प्रैक्टिस, डैश जो है वो प्रैक्टिस है प्रिपेयर करने की एक कम्युनिकेशन प्लान, जो कि इफेक्टिवली जो है वो उसको रखा जा सकता है एक्शन में इन द इवेंट ऑफ पोटेंशियली नेगेटिव इशू, ऐसे इवेंट में जो पोटेंशियली नेगेटिव होते हैं कंपनी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसका आंसर है क्राइसिस मैनेजमेंट, सो क्राइसिस मैनेजमेंट होती है वो। उसके बाद ये कि इन पीआर, पीआर के अंदर पीपल, द पीपल यू हैव टू डू बिजनेस विद लाइक एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर, सप्लायर्स, कस्टमर्स आर कॉल्ड योर, वो खिलाए जाते हैं आपके क्या, वो खिलाए जाते हैं आपकी पब्लिक। ये लोग जो है वो खिलाए जाते हैं, ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, खिलाए जाते हैं आपकी पब्लिक खिलाए जाते हैं। उसके बाद ये डैश कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म स्कीम, इनमें से किस ऑप्शन से हमारे शॉर्ट टर्म स्कीम्स होती है यूजुअली एट द पॉइंट ऑफ सेल, उसको पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर जो है वो
रखा जाता है एक तरह से, बट ऑल्सो इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। लेकिन डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में ताकि लॉन्च किया जाए प्रोडक्ट या फिर रिवाइव किया जाए या इंक्रीज किया जाए सेल्स, तो ये है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इसका आंसर है। उसके बाद ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीआर डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीआर डिपार्टमेंट की? वो है राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू रिलीजेस, फोटोग्राफ्स एंड फीचर आर्टिकल्स टू द प्रेस, कंपाइलिंग प्रेस लिस्ट। और उसके बाद ये है कि वेन एवर अ कंपनी, जब कभी भी एक कंपनी जो है उसके पास कुछ स्पेशल होता है कि अनाउंस करे वो उसकी पब्लिक के लिए, वो अरेंज करती है इनमें से क्या, वो अरेंज करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वो। और उसके बाद ये कि कॉस्ट टू कैरी आउट अ पीआर प्लान, कॉस्ट जो होती है कैरी आउट करने की पीआर प्लान, उसको डिटरमाइन किया जाता है कौन से स्टेप के ऊपर पीआर प्लानिंग मेथड की, वो है प्लानिंग ऑफ बजट, प्लानिंग ऑफ अ बजट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।